गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज के अपने इस हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक के लेक्चर में मैं आपसे सेकेंड यूनिट के लास्ट लेक्चर के बारे में बात करूंगा। ये हमारा आज सेकेंड यूनिट का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम केवल हमारे दो न्यूमेरिकल बचे हुए थे। उन दो न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे आपसे कि हमारे वो दो न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं और कैसे हमको उनको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, क्या न्यूमेरिकल है, इनके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारी चीज़ें, सरफेस टेंशन, कैपिलरी और साथ ही साथ हमने आपको डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस के बारे में बताया, डेंसिटी के बारे में बताया, विस्कोसिटी के बारे में बताया, ठीक है, ग्रेविटी के बारे में बताया। हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई। तो आइए अपने आज के इस लेक्चर में हम अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की ओर। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, किसी द्रव की निरपेक्ष गतिक श्यानता 6 स्टोक्स है, उसका विशिष्ट गुरुत्व या आपेक्षिक गुरुत्व 1.9 है, तो उस द्रव की श्यानता ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, सबसे बड़ी बात तो ये आई कहा कि किसी द्रव की क्या निरपेक्ष गतिक श्यानता दे रखी है, मतलब आपको न्यू दे रखा है, कितना है 6 स्टोक, 6 स्टोक है। अब आप इस 6 स्टोक को किस में बदलेंगे, पहले मीटर स्क्वायर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक स्टोक बराबर 10 गुणा 10 की पावर -4, 1 गुणा 10 की पावर -4 होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 गुणा 10 की पावर -4, 6 गुणा 10 की पावर -4, ये हो गया आपका। अब इसके बाद क्या होगा, और क्या दिया हुआ है आपको, और आपको दिया हुआ है, कहा है आपसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व 1.9 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने वैल्यू रखी, सारी वैल्यू मिल गई, उसके बाद हमें निकालना क्या है, म्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, म्यू निकालना है हमें। न्यू हमें पता है, फार्मूला होता है न्यू बराबर म्यू अपॉन रो, ये हमारा फार्मूला होता है। फार्मूला हमारा ये होता है न्यू बराबर म्यू अपॉन रो, ठीक है। अब न्यू का मान पता है, रो का मान नहीं पता है। फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था एस बराबर, फार्मूला हमने आपको पढ़ाया था एस बराबर रो जल, रो द्रव बटे रो जल। तो 1 ये कितना दे रखा है आपको, 1.9 दे रखा है, ये आपको 1.9 दे रखा है। रो का मान आपको निकालना है और अपान में 1000 दिया हुआ है। तो यहाँ से रो निकल के कितना आ जाएगा, 1900 निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आप रो का मान देखिए यहाँ पे मैंने आपको 1900 रो का मान जो निकल के आया, मैंने आपको दिखाया 1900 आया ये। अब हमें क्या, रो मिल गया और न्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, म्यू बराबर लगाएंगे न्यू इंटू रो, ठीक है। न्यू कितना है, 6 × 10⁻⁴, और रो कितना है आपका 1900, ठीक है। यहाँ से निकल के आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा 1.114 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। और इसको जब आप ट्वाइस में बदलेंगे तो क्या होगा, इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 11.405। ये आपका सॉल्यूशन हो गया इस न्यूमेरिकल का। चलिए आगे एक न्यूमेरिकल आपको और दिया है, उसकी बात करते हैं। लिखा है एक सिलेंडर में द्रव का 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर आयतन इतने से द्रव का दाब इतने बढ़ाकर आयतन इतना मीटर तक दबाया जाता है। द्रव का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक निकालना है आपको।
ठीक है, के निकालना है, के का मान निकालना है हमको। तो प्रारंभिक आयतन कितना दिया हुआ है आपको, देखिए v बराबर दिया हुआ है इसमें 0.0125 ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, उसके बाद बढ़ा हुआ आयतन दिया हुआ है। पहले से बढ़कर हमारा आयतन कितना हो गया अब, और v माइनस डी वी बराबर कितना हो गया 0.014124 मीटर क्यूब। आयतन में कमी कितनी हो गई आपकी अब, डी वी का मान कितना निकल के आ जाएगा 0.0001 मीटर क्यूब। ठीक है, आयतनात्मक विकृति के लिए फार्मूला क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन बी। ठीक है, वहाँ से हम क्या करेंगे, डी वी का मान पता है और वी का मान रख देंगे, तो क्या मिल जाएगा वहाँ से हमें इसका मान निकल के आ जाएगा 0.008। प्रारंभिक दाब आपको दिया हुआ है 80 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और अंतिम दाब आपको बताया गया है 150। यहाँ से आप डी का मान निकाल लेंगे, वो आपका निकल के आ जाएगा 70। फिर हमें निकालना है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मैंने आपको सूत्र बताया था, डी पी बटे माइनस डी वी अपॉन बी। यहाँ से जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8.750 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आज हम इस चैप्टर में, आज हम इस अपने लेक्चर में इसी बारे में बात करेंगे। इसके बाद आपकी जो स्टार्ट होगी वो 3rd यूनिट स्टार्ट होगी, उस पर हम आपसे कल बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। अरे आओ तो।